इस साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया था? या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है, जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला है। ठीक है। अब मुकीम अहमद, अच्छा, ये आरजू मोदी साहबा ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था, हमको ही आरजू मोदी जी मुझे बात करने थे ना, अभी मैंने सिखाया। आरजू काज़मी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आती है, और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काज़मी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम से कम आवाज तो जाए। नाउ आई नो, मैं समझता रहा कि शायद आप कोई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की तर्जुमान है, और ये आपका नाम मुझे किसी ने बताया था। आई एम सॉरी। सुनिए नहीं, मुकीम अहमद बोलते बहुत अच्छा है, बस डिरेल करने की कोशिश करते हैं। बोलिए मुकीम अहमद, बोलिए। अच्छा, तो अब आप ये है कि आपकी क्या तवक्कुआत है कि मुल्ला मुत्तकी जो है वो क्या आपको क्या तोहफे में दे देंगे? अरे तोहफा चाहिए ही नहीं भाई, नहीं तो पाकिस्तान समझ रखा है क्या? वो आमिर खान के हर किसी से मांगते फिर, मुल्ला मुत्तकी से कुछ नहीं चाहिए। आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। अब फिर आपने कह देना ये भिखारी हैं और मांगने आए थे। आपकी क्या बात है? नहीं, जब भिखारी की बात नहीं है वो पाकिस्तान हो सकता है, वो तो ऐड देने की बातचीत है, सहयोग की बातचीत है। मुत्तकी साहब को आप रख लें, अरे हमें क्यों रखना? मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, आए अपना काम किए चले जाएंगे अफगानिस्तान। जो हमें सहयोग की मदद की जरूरत थी, जो भारत सरकार को लगा वो कर रही है। काबुल में दूतावास एक्टिवेट हो रहा है, तो सर आप अपना सिर पीटते रहिए। अब बासित आपके पास आता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स पोर्ट ओपन किए, उसके लिए ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में अपना माल भेजता है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। उसके अलावा उनके डॉक्टर्स को ट्रेन हम करते हैं, इधर उनके स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हमने वहां पर हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, आपको बताऊं, जैसे निफ्टर किडनी सेंटर जलालाबाद में भी एक हॉस्पिटल, सारे हम बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की है। आप जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लें, यू नेवर सरप्राइज में। पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए गए थे ये पहलगाम हमले के बाद। उस समय लोग रो रो कर कह रहे थे, और उनकी भावनाओं के मैं साथ हूं, कि कम से कम जो हम इलाज कराने आए हैं वो इलाज करा लेने दीजिए। पाकिस्तान में ये इलाज नहीं मिल सकता है, और इतना सस्ता, इतना बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने रोते रोते वाघा बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान में। अगर नहीं सुनाई दिया था तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आरजू, ये बासित कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मजाक के अलावा कोई बात कर ले। किडनी सेंटर डॉक्टर को ट्रेन किया, मतलब आतंकी ट्रेन करना छोड़कर डॉक्टर ट्रेन कर दिया।